हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आए हो बढ़े होंगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी होगी स्ट्रेटेजी वाली, और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बैंकिंग और रेगुलेटरी बॉडी के लिए पूरी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा पहला टॉपिक है, जिसको आप सभी देखिए, समझिए, आपको पसंद आए शेयर कीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। कुछ टूल्स होते हैं जो कि हमारी क्वांट की जो तैयारी है, क्वांट के जो टॉपिक्स हैं उनको इजी बना देते हैं। जैसे एक परसेंटेज है एक टूल, रेशो है एक टूल, और एक एवरेज एक टूल है। ये सारे टूल्स जो है ना हमारी तैयारी को बहुत इजी बना देते हैं। हमारी जैसे स्पीड मैथ्स में भी बहुत काम आते हैं ये लोग, ये डीआई में बहुत काम आते हैं, ये अर्थमेटिक में बहुत काम आते हैं। तो जब हमारे इन सब चीज़ों में ही ये काम आ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही ये बन जाती है हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ना। तो यही हम पढ़ते हैं। तो परसेंटेज होता क्या है, जैसे हम जो ना इस क्लास में 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, सारी बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल जीरो से, जीरो से एडवांस। तो इसमें आपको ये भी सिखाऊंगा कि चीज़ें क्यों, और ये परसेंटेज को परसेंटेज ही क्यों कहा गया, रेशो को रेशो बोलते हैं, फ्रैक्शन और रेशो में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। तो अब जैसे मैं बताना चाह रहा था कि परसेंटेज को परसेंट क्यों बोला गया, या परसेंटेज को 100 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। तो ये इसलिए करते हैं, जैसे सेंट लिखा है, सेंट का मतलब होता है हमारा सेंचुरी, 100, और पर मतलब पर 100। जैसे कि कोई सब्जी लेने जाता है, 20 रुपए पर किलो, पर है ना, पर केजी, तो डिवाइड में गया, पर सेंट तो भी डिवाइड में जाएगा। सेम इसी वजह से 20% अगर कहीं लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 20/100। 20%, 20% अलग अलग पढ़ो, जैसे 20 पर और सेंट, तीनों चीजों को अलग पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 20%। ठीक है, ये चीज आप आई होप समझ पाए होंगे कि हम परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइड बाय 100 क्यों करते हैं। ठीक, और अगर जैसे कि हम डिवाइड बाय 100 कर दिया, कब करा हमने, जब परसेंटेज का साइन हटाया। और अगर हमें ये लगाना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्योंकि हमेशा जैसे अगर किसी चीज में से हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं और उसको दोबारा बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। किसी चीज में से हम किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसको दोबारा बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐड। जस्ट अपोजिट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ना ये दोनों। तो इसीलिए जैसे अगर हमारा परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाय हम 100 कर रहे हैं, तो परसेंटेज को लगाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ईजी है, आई होप समझे होंगे सभी। तो इसमें जो ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कन्वर्जन आपको यू पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्जन, परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्जन, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। ये सारी चीजें, चार कन्वर्जन होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, और हम आगे अभी इन क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। परसेंटेज क्या है, एक नंबर है, रेशो है, जो रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन को ऑफ 100 को। इट इज वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट अ डायमेंशनलेस रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। मतलब दो नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। जैसे एक अगर मान लो 100 हो गया, दूसरा है 40, तो ये कितने परसेंट हुआ, 40% हुआ ना। दोनों के बीच में रिलेशन बताया ना कि दूसरा नंबर पहले नंबर के 40% है। यही चीजें हमारी आगे यूज होंगी, जैसे एज में, कि इसकी एज दूसरे वाले से 20% ज्यादा है, 20% कम है, या ये दो नंबर 20% ज्यादा है, कम है। ये सारे रिलेशनशिप परसेंटेज से यूज होते हैं। इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को टूल का नाम दिया है, टॉपिक की जगह। ठीक है, समझे। नेक्स्ट, तो अब हम कन्वर्जन पढ़ते हैं। पहला कन्वर्जन हमारा परसेंटेज टू डेसिमल। दूसरा कन्वर्जन हमारा डेसिमल टू परसेंटेज। तीसरा कन्वर्जन है हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। और चौथा कन्वर्जन है हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल।
ये फ्रैक्शन वाले जो ना मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, पहले फ्रैक्शन बता दूंगा क्या होगा। तो डेसिमल क्या होता है? डेसिमल कुछ नहीं, नंबर होता है सिंपल। वो डेसिमल में भी हो सकता है, वो नॉर्मल नंबर में भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज, जो पहला कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं जिसमें परसेंटेज टू डेसिमल पढ़ रहे हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया, जैसे 25% लिखा है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? 25 डिवाइड बाई 100 आएगा। क्यों, क्या है ये, कैसे पढ़ते हैं हम? 25%, तो 25%, 25/100। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब इसको लिखने का तरीका देखो ये है, या तो इसको 5 से डिवाइड करते चले जाओ तब लिख दो, या इससे अच्छा देखो, जितने जीरो हैं, एक दो जीरो हैं, मतलब लास्ट में जीरो देखना है, डिनोमिनेटर में कितने हैं? एक दो जीरो हैं, तो दो जीरो के बाद डेसिमल लगा दो, 0.25। होगी कैलकुलेशन इजी। क्यों डिवाइड करना, क्यों कुछ करना, कुछ नहीं करना। इसी वजह से इसे 100 लिया गया है, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। लेने को और भी बहुत नंबर ले सकते थे, लेकिन इसे 100 लेने की वजह यही थी, यही रही होगी। अगर मतलब मैं होता तो मुझे लगता है यही रही होगी वजह, जिस वजह से 100 लिया। एक और देख लो आप। अब मान लो 0.25 है, ये परसेंट हम लिखा है, तो अब पूछोगे कि अब डेसिमल कैसे लगाएं? तो 0.25 लिखा, डिवाइड बाय 100 तो हमें करना ही है। अब इस डेसिमल से, क्योंकि ये क्या लिखा होता है, इसके बाद डेसिमल लगा होता है, हमें दिखता नहीं, क्योंकि इसके बाद के डेसिमल के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ लगा रहता है, तो वो दिखता नहीं। तो अब ये रहा, इससे हम काउंट करेंगे कितने हैं, एक दो जीरो, तो डेसिमल के बाद दो जीरो लगाओ, 25 लिखो, बस खत्म। इसके आगे जीरो लगा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब दूसरा कन्वर्जन पढ़ते हैं हम, डेसिमल से डेसिमल डेसिमल से परसेंटेज। उसमें हमने क्या किया था, डिवाइड बाय 100 किया था, इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सेम जैसे 0.25 ले लेते हैं, इसको हमें किस में करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज में बदलो, 25%। सिंपल। अब देखो उसमें क्या कर रहे थे हम, राइट साइड से लेफ्ट साइड को पॉइंट डेसिमल बढ़ा रहे थे। कब? जब डिवाइड कर रहे थे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड से राइट साइड को हम डेसिमल बढ़ाएंगे, ठीक। क्योंकि अगर आप लोग देखना चाहो कि ये डायरेक्शन किस चीज की होती है, उल्टा जाने की, सीधे से उल्टी की तरफ जाना उल्टा हो गया। और ये डायरेक्शन किस चीज की होती है, सी उल्टे की तरफ से सीधा जाना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसी वजह से जैसे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड का मतलब किसी चीज को तोड़ते हैं। अगर हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम गलत काम कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगर किसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट किधर आएगा, 25 आ जाएगा। सिंपल। ये चीज होप, आई होप सबको अच्छी लगी होगी, सबको बढ़िया लगेगी। यही एक तरीका होगा पढ़ाने का। आप आगे वाली वीडियो में देखना, इसमें फालतू कुछ बातें नहीं होंगी बीच वीडियो में, सिर्फ पढ़ाई जाएगी। 20 से 25 मिनट की वीडियो कवर करेंगे हम लोग, जिसमें हम टॉपिक जितना मैक्सिमम हो सकेगा वो कवर करेंगे, लेकिन हम स्लो स्लो पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल रफ्तार में, बिल्कुल हमें एक महीने में कोर्स खत्म करना है, ऐसा कुछ नहीं। सारी चीज़ें धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे हमें दोबारा देखने के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, एक बार में अच्छे से कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है, कुछ वीड वो है, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये आपको अभी बताऊंगा। अब हम कन्वर्शन करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है। मैं लाया था फ्रैक्शन की, शायद लिखी होगी, हाँ ये। फ्रैक्शन एक पार्ट होता है होल नंबर का, जिसमें हम अर्थमेटिक में, जैसे मैं आपको इजी वेज में समझाऊं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चार हिस्से करें, ये कलर्ड है। तो अगर कोई पूछे तो ये कलर्ड वाला पोर्शन को डिनोट करने के लिए चार हिस्से डिवाइड बाय वन, ये फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। न्यूमरेटर और पी और क्यू की फॉर्म में लिखना है किसी भी चीज को, वो हमारा फ्रैक्शन होता है, जिसमें क्यू जो होगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा।
क्यों जीरो होगा? ग्रेटर देन जीरो, जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, जीरो होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इस वजह से ग्रेटर देन जीरो के लिए और फ्रैक्शन में लिखा जाए तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम कन्वर्जन पढ़ते हैं जिससे मैं टेबल समझाऊंगा आपको। मान लो 25% है, परसेंट टू फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे लिखेंगे? 25/100। पहले तो हमने डेसिमल में लिखने के लिए इजी के लिए दो जीरो काउंट कर, दो इधर करे, डेसिमल लगाया, आंसर लिख दिया। लेकिन अगर ये हमें फ्रैक्शन में ही रखना है तो कैसे रखेंगे? 5 5 जा, 5 2 जा 0, 5 1 जा 5 जा। तो ये कैसे लिखे? 1/4। 100 का कितना पोर्शन हो गया? एक पोर्शन हो गया। तो हमने 100 को क्या माना होगा? 100 क्या रहता था? सबसे बड़ी क्वांटिटी। तो नीचे वाला जो रहेगा वो 100 रहेगा, ऊपर वाला जो रहेगा वो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो 100 की 100% कितना हुआ? 4। 100% कितना हुआ? 4। और 100% की 25% कितना हुआ? 1। तो जब भी हम 4 का 25% निकालेंगे वो हमारा 1 आएगा। ठीक है, ये चीज एक बार और मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो 30% को, 30% को कन्वर्ट करा हमने 30/100, तो फ्रैक्शन में क्या आएगी? 3/10। इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। जब हम इन दोनों का HCF 1 आ जाए ना, तब हम उसे फ्रैक्शन में लिखते हैं और वो हमारे लिए इजी होता है कैलकुलेशन में। अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे नीचे वाली क्वांटिटी जो है ना, वो होल दिखाएगी, वो 100% को डिनोट करेगी। क्यों? नीचे हमेशा 100 रहेगा, परसेंट है ये। हर बार ये याद रखना, परसेंट है, जिस वजह से नीचे वाली क्वांटिटी पूरे को डिनोट करेगी। और 10 का 30% निकालो तो वो क्या आएगा? 3, ऊपर वाली क्वांटिटी। ऐसे ही सेम 4 का 25% निकालते तो वो क्या आती? ऊपर वाली क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं जिससे हमारी चीजें कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक, कुछ टेबल है जो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसके और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 1/3%। इसको दोनों तरह से डिनोट करते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। 1/4 25%। बट एग्जामिनर जो होता है ना, वो ये भी दे देता है कभी कभी और ये भी दे देता है कभी कभी। तो दोनों को हमें याद रखना है। 25%, 1/5%, 20%, 1/6%, 16 2/3%, 1/7%, ये आ गई, ये आ गई। अब इसमें और एनहांस कर दिए जाए चीजें तो ये देखो, जैसे 1/3% तो हमारे पता चल गया 33.33% होगा। ठीक, अगर मैं पूछने लगू 2/3%, 2/3 कितना होगा? तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 × 1/3 ही तो हुआ ये। तो 2 × 33.33 हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे? 66.66। ठीक है, ऐसे ही सेम हम और सबके लिए पूछ सकते हैं। 4/6, 6/7, तो हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन हो गया, ये आपको नेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंसेप्ट आपको बस अभी फिलहाल इतना याद रखना है फ्रैक्शन से। अब सेम एक चीज और बता देता हूँ जो मैंने नहीं बताई है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन होगा? तो फ्रैक्शन क्या हुआ? 4/5 हुआ। इसको 100 से कर देंगे, 5 2 जा 0, और ये हो गया 80। ठीक है, 80%। तो फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। एक समरी देने के लिए मैं आपको बता दूं, हमने आज पहला सेशन था तो थोड़ा लंबा ना रख के, थोड़ा डिफिकल्ट ना रख के, थोड़ा सा इजी रखा है, जिसमें आपके सारे डाउट्स आगे वाले लेक्चर में क्लियर होंगे। और तो पहला हमने देखा कि परसेंटेज को परसेंटेज क्यों कहा जाता है। दूसरा हमने देखा कि 100 से डिवाइड क्यों करते हैं। और तीसरा हमने देखा 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। और चौथा हमने कन्वर्जन पढ़े, कौन कौन से कन्वर्जन पढ़े,
वो हमने कन्वर्जन पढ़े, परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल। और बाकी आगे ये वाली चीजें जो है ना, ये जैसे मैं बता रहा था आपको, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, तो 4 का 25% 1 होगा। ये मैं आपको अगली क्लास में और बताऊंगा, जिसमें मुझे आपको ये समझाना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंसेप्ट, वो इसी से इजी होता है। और दूसरा, ये वैल्यूज आपको सभी को याद करनी है, नेक्स्ट सेशन में याद होनी चाहिए, जिससे हम और इजीली बहुत अच्छे से समझ पाए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अच्छे से तैयारी करते जाओ, ठीक है, गुड बाय।